इंदौर में नगर निगम चुनाव की मतगणना चल रही है, जिसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार सुनील जोशी का कहना है कि भाजपा के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा को 50 से 55 पार्षद पद हासिल हो सकते हैं। इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार सुनील जोशी से खास बातचीत की हमारे संपादक महेंद्र सिंह सुनगिरा ने। निर्णायक भूमि नेहरू स्टेडियम से सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं। रुझान अभी फिलहाल जरूर साफ नहीं है, लेकिन धड़कनें यहां पर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों की तेज हैं। क्या कांग्रेस और क्या भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में डाक मतपत्रों की गिनती का क्रम शुरू हो गया है और थोड़ी देर बाद धुंधली ही सही लेकिन तस्वीर दिखाई देने लगेगी। क्या कुछ रुझान आने की संभावना है, क्या अनुमान है और क्या राजनीतिक विश्लेषण है। तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ फिलहाल यहाँ पर लाइव मौजूद हैं इंदौर शहर के वरिष्ठ पत्रकार श्री सुनील जोशी जी। आइए उनसे एक्सपर्ट कमेंट लेते हैं। सर, पूरे समय पर आप भी निगाहें बनाए हुए हैं, चुनाव प्रचार भी हमने देखा, आज वोटों की गिनती शुरू हुई है। हालांकि थोड़ा प्रक्रिया ज़रूर यहाँ पर धीमी गति से चल रही है, कछुआ चाल से चल रही है। क्या आपका अनुमान है, नतीजे किस ओर जाएंगे। देखिए, इस समय डाक मतपत्रों का जो रुझान आया वो स्पष्ट नहीं है। उसमें ऐसा माना जा रहा है कि पुष्यमित्र भार्गव 100 वोटों से आगे हैं, पर इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। बहरहाल आपने कहा, यह बात सही है कि कछुए की गति से इस समय मतगणना चल रही है, तो निश्चित तौर पर यह सोचने का विषय है कि इतनी धीमी क्यों चल रही है। हमें मान सकते हैं कि शुरुआती दौर में कहीं न कहीं नतीजे आने में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। एक बार जो सेटअप पूरा क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद फटाफट चुनाव परिणाम आएंगे। रहा सवाल जब आपने पूछा कि किस ओर जाने की उम्मीद है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये कड़ा मुकाबला इस समय कांग्रेस और भाजपा के बीच देखा जा रहा है और दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने अपने दम पर चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए तो सारे वरिष्ठ नेता इस चुनाव से नदारद रहे हैं। वहीं संजय शुक्ला ने कांग्रेस की पार्टी के सपोर्ट के साथ साथ खुद के दम पर महत्वपूर्ण चुनाव लड़ा है। तो परिणाम क्या होगा ये आने वाले समय में क्लियर होगा। सर, वार्डों के लिए क्या अनुमान आपका है, क्या पॉलिटिकल एनालिसिस है आपका, क्योंकि जिस तरह से जो तस्वीर दिखाई दे रही है इस बार कई जगह पर ऐसे वार्ड है जहां कांटे की टक्कर का मुकाबला है। हालांकि अभी वोटों की गिनती अब शुरू होना है और कुछ ही घंटे में रुझान भी आना है, लेकिन आपका अनुमान क्या कह रहा है, एक्सपर्ट कमेंट क्या मानते हैं। कमोवेश जो स्थिति कुछ वर्षों पहले कांग्रेस की हुआ करती थी, जहां टिकट के लिए मारामारी होती थी, निर्दलीय खड़े हो जाते थे, आज वही भारतीय जनता पार्टी का भी कांग्रेसीकरण हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारों की सूची बहुत लंबी थी। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची बहुत पहले घोषित कर दी थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस में थोड़ा उम्मीदवारों को लेकर भी बहुत आसानी और सुलभता थी, कुछ वार्डों को छोड़ दिया जाए। तो कांग्रेस ने शुरुआती दौर में जो प्रत्याशियों के चयन की घोषणा की, उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। हालांकि जो अभी तक के आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन जो प्रारंभिक सोच और समझ और जो अनुभव कहता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी 50 से 55 सीटों के आसपास आने की संभावना बनती है और कांग्रेस के लिए जितनी सीटें ज़्यादा आती वो प्लस होंगी। एक सवाल और सर मेरे जहन में था, कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट जो हैं संजय शुक्ला, वो फिलहाल यहाँ पर नेहरू स्टेडियम में हर कक्ष मतगणना कक्ष का दौरा कर रहे हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं और पूरी मतगणना की प्रक्रिया पर निगाहें बनाए हुए हैं। वहीं इसके उलट बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं पुष्यमित्र भार्गव, वो मंदिर दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। कुछ ही देर पहले वो रंजीत हनुमान मंदिर में पूजन अर्चन के बाद फिर एक मंदिर के लिए रवाना हुए। क्या मानते हैं, एक तरफ आश्वस्त है, एक तरफ संशय है, आपका एनालिसिस क्या। ऐसा लगता है कि संजय शुक्ला मतदाताओं पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं और पुष्यमित्र भार्गव भगवान पर भरोसा कर रहे हैं, पर बहरहाल ये सब बातें हैं। हकीकत ये है कि पुष्यमित्र भार्गव अपनी जीत को लेकर आशान्वित दिखते हैं। परिणाम तय करेगा कि उनकी आशा कितनी है, सही है। और संजय शुक्ला शुरुआती दौर से, जैसा मैं कह रहा हूँ, कि लगातार फील्ड में जाकर मेहनत काफ़ी कर रहे हैं, लोगों से 1 to 1 संपर्क कर रहे हैं। इंदौर के 85 वार्डों में उन्होंने स्वयं की टीम लगाकर काम किया है। लेकिन पुष्यमित्र भार्गव को सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी के कमिटेड वोटर्स का मिलने की संभावना दिखती है। बड़ी बात है, कमिटेड वोटर्स की यहाँ पर संभावना दिखाई देती है। उसका लाभ जो है, कहा जा सकता है क्रिकेट की दुनिया में बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो यहाँ पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाता जरूर दिखाई देता है। लेकिन रुझान कुछ ही घंटों में साफ होंगे, तस्वीर भी यहाँ पर सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल ये तय है कि पूरी तरह से निर्णायक भूमि नेहरू स्टेडियम के चप्पे चप्पे पर पुलिस भी तैनात है। कड़ी निगरानी में मतगणना प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है। डाक मतपत्रों की गिनती में जरूर जो है बीजेपी ने यहाँ पर तकरीबन 100 वोटों से बढ़त बनाई हुई है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन देश के जाने माने पत्रकार सुनील जोशी जी अपना पॉलिटिकल एनालिसिस हमारे दर्शकों के साथ लाइव साझा कर रहे थे और साथ ही साथ ये भी बता रहे थे कि जो पूरा चुनाव है ये कांटे का मुकाबला है और सीधे तौर पर कहें तो वोटों की गिनती का क्रम किसके पाले में जाएगा ये फिलहाल कहना बहुत मुश्किल सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सीधी तस्वीरें आपको लगातार बताएंगे और भी पॉलिटिकल एनालिसिस आप तक पहुंचाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि वोटों की गिनती का क्रम जब ईवीएम मशीनों में कैद से होकर के बाहर आएगा तो कैसे प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला भी इसी के साथ होने वाला है। लगातार बने रहें ओवर टू स्टूडियो।